हेलो स्टूडेंट। आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी आशा करते हैं कि अच्छे रहें। तो देखिए, यहाँ 5 नंबर के क्वेश्चन जो है, हमारे पास छठवां क्वेश्चन और बचा है। इसको सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ कहता है कि दिखाइए कि 3i-4j-4k दूसरा दे रखा है सदिश, इसमें 2i-j+k तथा तीसरा सदिश है बेटा हमारे पास i-3j-5k एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश हैं। तो देखिए, यहां मान लेते हैं, माना ए जो सदिश है ये दे रखा है बेटा हमारे को 3i-4j-4k। बी को मान लेते हैं कि हमारे पास दे रखा है 2i-j और प्लस के। सी को मान लेते हैं, सी जो दे रखा है i-3j और -5k। ये हमारे को दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि जब समकोण त्रिभुज के सदस्य निकालने इसके दो नियम होते हैं। या तो यहाँ पहले तो ए बी निकालो, इसमें पहले भुजाएं निकाल लो। तो ए बी निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, बी माइनस ए हो जाएगा, यानी बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। बी कौन सा है हमारे पास, 2i-j+k -3i-4j-4k। तो 2i-j+k -3i+4j+4k। अब देखिए 2i में से 3i जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, माइनस का i बचेगा, माइनस का j और प्लस का 4j। तो ये हो जाएगा प्लस का 3j। अब 3k प्लस का है और इधर जो हमारे पास है 4 प्लस का है k वाला, तो ये हो जाएगा प्लस का 5k। ये निकल आया बेटा हमारे पास ए बी। अब क्या काम करेंगे, इसका ए बी सदिश जो है इसका मोड निकाल के इसका वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 1 + 9 + 25। तो देखिए 25 और 9 कितने के, 34 और 1 35। तो ये आ गया हमारे पास 35। अब ऐसे ही निकालेंगे बी सी। अब सी वाले में से बी का घटाएंगे, i-3j 3j-5k माइनस। अब बी वाला कौन सा है हमारे पास, 2i-j+k। तो i-3j -5k -2i+j और माइनस का k। अब i में से 2i जाएगा तो माइनस का i बचेगा, और 3j में से प्लस का j जाएगा तो माइनस का 2j बचेगा, और 5k में से माइनस का 5k घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6k हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया, यानी बी सी सदिश। अब यहाँ क्या करेंगे कि बी सी का मोड निकाल लेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 1 + 4 + 36। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 36 × 40 = 41, यानी 41 हो गया। अब निकालेंगे सी ए। तो सी ए निकालेंगे तो ए वाले में से सी वाला घटा देंगे, 3 या 3i-4j माइनस का 4k माइनस। अब इसके में कौन सा घटाना है हमें, सी वाला। तो i
-3j और माइनस का 5k। तो तीन, अब देखिए यहाँ 3i -4j -4k -i +3j प्लस का 5k। अब तीन में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 2i। अब 4j में से प्लस का 3j जाएगा तो माइनस का बचेगा j। अब 4k और इधर प्लस के 5k है तो प्लस का k बच जाएगा। अब देखिए इसका सी ए सदिश जो है इसका मोड निकाल देंगे और स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 1 + 1। ये हो गया हमारे पास 4 5 6। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए ये 36 है, ठीक, ये 35 है, नहीं सॉरी ये 41 है ये वाली वैल्यू, और ये 35 है और ये 36 है। तो 35 और 6 41 हो रहे हैं और 41 ही हो रहे हैं, यानी बड़ी संख्या का वर्ग जो है शेष बची दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस CA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है? BC के, BC के वर्ग के बराबर है। अब क्या है इसमें? AB कितना है हमारे पास? AB जो दे रखा है 35 दे रखा है, प्लस CA कितना है? 6 है, ये कितना है? 41 है। तो 41 इज इक्वल टू 41, ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि दोनों ये बराबर है। अतः करके यहाँ लिख देंगे बेटा, अतः दिए गए सदिश समकोण त्रिभुज कि इसने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश हैं। तो दिए गए सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश हैं। यही हमें इसमें सिद्ध करके देना था जो हमने इसका कर दिया। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है? ख वाला दिया है x √1 + y स्क्वायर इज इक्वल, वो सॉरी प्लस y √1 + x स्क्वायर, इसके नहीं है होता इसमें, इज इक्वल टू 0, कॉमा जो x का मान दे रखा है ये -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। सिद्ध करना है कि dy/dx इज इक्वल टू -1/1 + x स्क्वायर होल स्क्वायर है। ये हमको सिद्ध करके देना है। तो देखो सबसे पहले अब जो हमको को दे रखा है उसको लेंगे, x स्क्वायर 1 + y, स्क्वायर नहीं है, प्लस y 1 + x इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये हमने यहां पर लिख लिया। अब इसमें करना क्या है? x अंडर रूट का है 1 + y इज इक्वल टू, इसको उधर पहुंचा देंगे -y अंडर रूट 1 - 1 + x, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस बाई, इधर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बाई स्क्वायर, और इस पर से अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसका ऐसे में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर से बराबर से इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई। इसको खोल देंगे वर्गांतर से तो एक्स प्लस बाई, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको सिक्वेंस लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर। अब एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस इसमें से एक्स बाई कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का बाई बचेगा। अब देखिए इससे ये कट गया हमारे पास, अब एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स बाई बच गया हमारा। इसमें से बाई को उधर पहुंचा देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई और माइनस का बाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एक्स प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई, इसे सिक्वेंस लिखेंगे 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से बाई का मान निकालना है हमें तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इधर माइनस है हमारे पास, माइनस को बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो बाई बराबर माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, बाई बराबर माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे इसमें एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब हमने ये अवकलन कर दिया तो देखिए ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स बाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बेटा ये अंश और हर वाले से होगा तो इसका अर्थ तो हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे हर 1 प्लस एक्स, ये माइनस है माइनस को बाहर ले लो इज इक्वल टू माइनस, हमने बाहर निकाल लिया ठीक। अब डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस अंश एक्स डी ओवर डी एक्स और 1 प्लस एक्स अपॉन हर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स, अब x का क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 हो जाएगा माइनस एक्स, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 का 0 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब इसको खोल देंगे तो 1 प्लस एक्स, अब इधर क्या बचेगा माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या बचा हमारे पास माइनस और ऊपर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा यही हमारे को सिद्ध कराया था, इसमें जो इसने पूछा था वो यही सिद्ध करके आया था। तो यहाँ लिख देंगे हम आर एच एस, यानी ये तो हमने एल एच एस लिया था यहाँ पर ठीक। तो ये हमारे पास ख वाला क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास ग वाला क्वेश्चन है।
अब इसमें कहता है कि एक थैले में 10 सफेद तथा 5 काली गेंदें हैं, दिया है थैले में सफेद गेंद = 10 और दे रखा है काली गेंद, काली गेंद। अब काली गेंद कितनी है बेटा हमारे पास 5, तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई हमारे पास 10 + 5 = 15। अब इसने कहा कि 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरी को निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, तो मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव्य है, तो दोनों सफेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए अब यहां पहली सफेद गेंद निकालेंगे, पहली सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, अब 2 बार निकाल रहा है तो PW1 मान लेंगे इसे। अब अनुकूल परिणाम कितने बेटा हमारे पास 10 है, 10/5 हो गई। अब ये कह रहा है कि पहली गेंद निकाल ली और उसमें नहीं रखी, तो देखिए पहली गेंद निकालने के बाद यहां लिखेंगे पहली गेंद निकालने के बाद थैले में शेष बची सफेद गेंद, अब इसने निकाल लिया और रखा नहीं, तो कितनी हो जाएंगी सफेद गेंद बेटा 10 - 1 यानी 1 निकाल लिया तो बची 9, और शेष गेंद कुल गेंद भी बेटा हमारे पास कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी कितनी हमारे पास 15 - 1 = 14। तब दूसरी सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, अब जब दूसरी सफेद गेंद निकालेंगे तो क्या होगी W2, और किसके एवज में निकालना है W1 के में, तो W2/W1 ये कितनी हो जाएगा 9 बची हुई है हमारे पास 9, कितने में से 14 में से। अब इसने लास्ट में क्या पूछा था कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव्य है, दोनों सफेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी, तो यहां लिखेंगे बेटा दोनों सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। अब ये क्या होगी हमारे पास PW1 इंटरसेक्शन W2, ये क्या हो जाएगी PW जो हमारे पास पहले है PW1 इंटू PW2/W1। तो देखिए ये PW जो हमारे पास बन जो दे रखा है कितना दे रखा है 10/5 गुणा, अब दूसरा वाला कितना है हमारे पास 9/14, ठीक, तो 5 दूनी सॉरी यहाँ 15 है बेटा, यहाँ ये 5 नहीं है ये 15 है, यहाँ पर 15, 5 या 15 और 5 दूनी 10। अब ये बनेगी बेटा हमारे पास 2/3 गुणा
9/14, तो देखिए 2 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, तो ये आ जाएगा, एक बार कटा 3 एकन 1 गुणा 3 बट्टे 1 गुणा 7 इज इक्वल टू 3/7। ये हमारे पास आंसर था कौन से वाले का, घ वाले का। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसे करते हैं। अब इसमें क्या कहता है बेटा हमारे को हवाले में, सिद्ध कीजिए कि दो सदिश ए और सदिश बी के लिए सदैव इतना होता है। तो देखिए दिया है, यह मान लेते हैं, चलो माना दो सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि यहां दो सदिश हैं ए और बी, इनके बीच में कोण क्या है, थीटा। तो आदेश गुणनफल नियम से लिखेंगे, यहां आदेश गुणनफल नियम से क्योंकि यहां हमारे को जो सदिश दे रखे हैं ए और बी, अब सिद्ध करा रहा है हमारे को ये। ठीक है, तो आदेश गुणनफल नियम से क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए और मोड बी कॉस थीटा। ये होता है बेटा हमारे पास। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का निरपेक्ष मान देंगे, दोनों पक्षों का निरपेक्ष मान लेने पर, जब निरपेक्ष मान लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ए डॉट बी का मोड इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा का मोड। ये हमने ले लिया। अब देखिए यहां पर ए डॉट बी, ये तो मोड में रहेगा। अब इसको, ये तो ऑलरेडी मोड में है, तो ये क्या हो जाएगा, मोड ए मोड बी और मोड में आ जाएगा बेटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉस थीटा का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। हमें ये पता है कि जो कॉस थीटा का मान जो होता है वो -1 से बड़ा होता है और कॉस थीटा से छोटा होता है। इसलिए तो इसको हम लिख सकते हैं कि -1 से बड़ा होगा, क्या होगा, कॉस थीटा, और छोटा किससे होगा, 1 से, या इसके बड़ा या बराबर, यहां लिख सकते हैं छोटा या बराबर होता है। तो हमने ये लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहां पर हमारे पास जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान वो यहां लगाएंगे, तो ए डॉट बी का मोड इज इक्वल टू ए का मोड और बी का मोड। अब कॉस थीटा का जब हम यहां मान लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, क्यों, कॉस थीटा दे रखा है मोड का हमारे पास, हमने ये मान लगा दिया। अब देखिए यहां पर, इसलिए ए डॉट बी
स्मॉल देन मोड ए और मोड बी। यही बेटा हमारे को इसमें सिद्ध कराया था, तो हमने कर दिया। यही सिद्ध करना था। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें दे रखा है बेटा, ये वाला क्लियर हो गया। अब दे रखा है हमारे को हल कीजिए, तो देखो यहां लिखेंगे बेटा, दिया है 3x + 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स + 1 dx। ये हमारे को दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3x + 5 अपॉन, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 1। अब इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा बेटा हमारे पास, x माइनस 1 dx। तो 3x + 5 अपॉन, इसमें क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 1 और दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये वर्गांतर से इसे खोल देंगे, तो इसे क्या करेंगे, 3x + 5 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 1 और x + 1 dx। यानी हमने ये वर्गांतर से खोल दिया, तो ये हो गया हमारे पास 3x + 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x + 1। ठीक, अब इसको क्या करेंगे बेटा, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न में लेने पर, आंशिक भिन्न से, तो ये हो जाएगा 3x + 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में x + 1। तो इसको लेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 3x + 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x + 1 इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, एलसीएम यही होगा जो हमारे पास इधर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में x + 1। अब देखिए यहाँ पर जब हम पहली वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 से ये स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक बचेगा x माइनस 1 और एक बचेगा x + 1। तो यहाँ लिखेंगे a x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में x + 1 प्लस b। अब b से होल स्क्वायर वाला पद पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x + 1 बचेगा प्लस c। अब c को जब सॉल्व करेंगे तो x + 1 से x + 1 कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एलसीएम से ये एलसीएम खत्म हो गया, यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 3x + 5 इक्वल टू, अब ये बन गया वर्गांतर हमारे पास, ax² माइनस 1 प्लस b x + 1 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या उठाना है बेटा, वहां से ये वाला उठा लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसमें रख देंगे, तो देखो 3 × 1 + 5 इक्वल टू a। अब हमने क्या लिया, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस b, यहाँ 1 + 1 प्लस c, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 + 5 इक्वल टू a 1 माइनस 1। अब देखिए 1 से 1 यहाँ कट जाएगा,
प्लस अब यहाँ कितना हो गया 2b, एक और एक कितना होगा 2 प्लस 0। अब ये भी हमारे पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल क्या बचेगा हमारे पास 2b। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 8। 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 2b इज इक्वल टू 2b। अब यहां से हम बेटा थोड़ा इधर आ जाते हैं। तो देखिए यहां से 2b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8। तो b का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8/2, 2 से ये काटेंगे 4 बार, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें क्या करना है x प्लस 1 ले लो। तो देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसी वाले में हम क्या रख देंगे बेटा मान लगा देंगे किसका x वाला जो तुम्हारे पास दे रखा है। तो देखिए 3 गुणा -1 प्लस के हो जाएंगे 5 और इज इक्वल टू a। अब -1 का क्या कर देंगे स्क्वायर और -1 प्लस b। अब यहां पर क्या है हमारे पास -1 प्लस 1 प्लस c। अब -1 और -1 का होल स्क्वायर, तो देखिए ये हो जाएगा -3 प्लस का 5। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या है हमारे पास बेटा a। अब ये बचेगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 -1 प्लस यहाँ b से ये वाला पद कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा c और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या -1 और -1 क्या हो गया -2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ क्या बच गया बेटा हमारे पास 2 बच गए इज इक्वल, यहाँ ये कट गया तो ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस 4c। अब देखिए यहां से हमें क्या मान निकालना है c का मान निकालना है। तो 2/4 हो जाएगा क्योंकि 4 आ जाएंगे भाग में, 2 1 2 2 2 4, यानी c का मान कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा हमें स्क्वायर वाला पद अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर बनेगा क्योंकि इसको कोष्टक को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। इसमें एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि एक्स स्क्वायर के पदों का की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास देखो इधर एक्स स्क्वायर कोई गुणांक है नहीं इसमें, तो ये तो 0 रहेगा। यहाँ होगा a प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a का मान हमें निकालना है, c का मान हमने निकाल लिया है, तो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो a का मान आ जाएगा बेटा हमारे पास -1/2। ये हमारे पास मान निकल आया। अब यहां पर हमें वैल्यू लेनी है। अब देखिए यहां जो हमारे पास वैल्यू दे रखी थी ये वाली, तो यहां लेंगे इसलिए 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स -1 है यहाँ, एक्स -1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 dx इज इक्वल टू। अब a का मान जो हमारे पास निकला है, a का मान लगाएंगे इसमें, a का मान निकला है 1/2 -1/2 अपॉन x -1 dx प्लस अब b है हमारे पास, b का मान कितना निकला है 4 निकला है, तो 4 ले लेंगे अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx प्लस अब c का मान निकला है हमारे पास बेटा 1/2, तो 1/2 अपॉन x प्लस 1 dx। इसलिए अब देखिए इसको हम लेंगे बाहर 1/2 dx अपॉन x -1 प्लस 4 को बाहर ले लेंगे
तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन, इसको ऊपर ले जाओ क्योंकि ये पावर है, पावर को हम ऊपर ले जाते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 का पावर 2 डी एक्स प्लस 1/2 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे सॉरी, इसलिए -1/2 log x माइनस 1 प्लस 4। अब इसमें क्या है, माइनस की पावर है तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला। तो क्या करेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास x की पावर यानी 1 बच जाएगा, माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस यहाँ क्या होगा 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। अब ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको इधर लेके आ जाए, यानी 1/2 log x प्लस 1। अब ये माइनस का है, 1/2 log x माइनस 1। अब ये माइनस का रहेगा हमारे पास क्योंकि नीचे माइनस है तो 4। अब ये माइनस की पावर है, इसको नीचे ले आएंगे हम इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब इसमें से 1/2 लॉग कॉमन ले लो, लॉग कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा बेटा हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो गया माइनस 4/x माइनस 1 प्लस सी। यही हमारे पास इसका आंसर था। कौन से वाले का, अंगा वाले का। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।